ज़ियान, तुम क्या खाना पसंद करोगे? लाइबा के ससुराल की इफ्तारी के मेरे ससुराल की इफ्तारी? क्या खाओगे? लोलो के लोलो वाला कहो मत खाओ, ईज, ईज वाला। कहो ईज के लोलो। ईज के लोलो। ईज, ईज का है। ना बोलो लोलो के। ईज, ईज के लोलो। लोलो। ईज। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड की साहब हूँ, मैं हूँ केडीके। और शादीशुदा होने का एक फायदा आपको बताऊँ, रमजान में इफ्तारियाँ बड़ी मज़ेदार आती है यार। इट इज नाउ दैट टाइम ऑफ द मंथ जब आपके घर से इफ्तारियाँ जाएंगी ससुराल की तरफ और ससुराल से आएंगी हमारी तरफ। ये क्या है? क्या है ये? रावी चाची, मामा, सबका थैंक यू जिसने कंट्रीब्यूट किया और जिसने हिस्सा लिया, हेल्प की है बनाने में बहुत ही आला लग रहा था। तो सबसे पहले लाइबा के ससुराल की तरफ से बहुत ही तबाही किस्म की इफ्तारी है जो ये बेचारा बड़ी नहीं खा सका क्योंकि इसको मेरे ससुराल की खानी थी। वैसे सच बताऊं, इट्स हिज लॉस। इस इफ्तारी की स्ट्रीक बना बना के हमने पूरे कोहाट को तंग किया। मैं जिनके साथ स्ट्रीक बनाती हूँ ना, उनके रोजे हराम करती है। जब आधा घंटा रह जाती है उनकी मैं स्ट्रीक। ये सही तरीका है। लाइबा के ससुराल ने तो बड़ी मजेदार किस्म की इफ्तारी भेजी, वो तो खाने के बाद पता चलेगा, लेकिन खुशबू से लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल। लेकिन हम उसकी प्रेजेस कर ही रहे थे कि साथ नेबर से भी इफ्तारी आ गई। इस साल तो इफ्तारी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ रुका नहीं, लेकिन मसला ये था कि मैं डाइट पे था तो मैं तो वैसे भी कुछ नहीं खा पा रहा था। खैर, अगले दिन मामा ने हमारे इन लॉस के लिए इफ्तारी बनाने का सोच लिया और क्या खुशबुएं, क्या धुएं, क्या प्रिपरेशन। मैंने सोचा कि प्रिपरेशन में थोड़ा मैं भी हाथ बटा दूं। क्या बना रहे हो बाबा? कोलेस्ट्रॉल। पहले आपने कभी बनाई है कोलेस्ट्रॉल? मुझे नहीं याद पड़ता। ये कौन सी अनोखी रेसिपी है हमारे? ये न्यू रेसिपी है। ये आपकी इजाद करदा? नहीं फिर ये देखिए किधर से मैंने। चलो बस। क्या हमारे हलक, क्या हमारी हालत, और ऐसी ऐसी जगह पे रोजे लग रहे थे ना कि आपको अंदाजा नहीं है। ये सिर्फ इन लॉस के लिए इफ्तारी नहीं भेजनी थी, ये मेरी डाइट खराब करने का फुल प्रूफ प्लान भी बना हुआ था। हम तब खाएंगे जब तुम्हारे मुंह में जाएगा तो हमारे मुंह में जाएगा। फिर तो रमजान के बाद ही खाओगे। अब फिर बनाएंगे भी नहीं कुछ। अगेन, वैसे भी मैं तो कुछ नहीं खा सकता था, तो इस बात को सोच सोच के और इतने मजेदार खाने देख देख के मुझे आ गए चक्कर और मैं हो गया बेहोश। मेरी माँ, बहन और बेगम ने फिर मुझे बाद में उठाया और कहा कि लेट हो रहे हो, जाके इफ्तारी अपने ससुराल दे के आओ। इफ्तारी लेके जा तो रहे लेकिन हमेशा की तरह। कैसा गुजरा आपका रोजा? हाँ? फिलहाल तो इसने तंग किया। किसने? सूरज ने? विटामिन डी अच्छी है। विटामिन डी तुम्हारे लिए सख्त ज़रूरत भी और अच्छी भी है। वो तब अच्छी है जब हम सुबह 10 बजे बैठे। हाँ, ये भी है। शाम वाली भी कहते हैं अच्छी होती है, ये किसने बोला? सब बोलते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन पे, आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं हो, प्लीज़ कमेंट कर लिया करो। और अभी भी कमेंट करके ज़रा बता दो कि दिन की रोशनी, दोपहर की रोशनी कि शाम की रोशनी कौन सी बेनिफिशियल है, कि तीनों बेनिफिशियल है। अबू, आपके लिए स्पेशल कीमा। बोले कुछ? अब बोले। मैंने बोला कि बस कीमा आ रहा है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं। बस ठीक है। इस आइस ब्रेक के बाद अब्बू, जो मेरे ससुर हैं, वो अपना बाग दिखाने लग गए एंड इट वाज प्रीटी इंप्रेसिव। हर किस्म के वेजिटेबल्स वो इन हाउस ग्रो कर रहे थे। ये कौन है? ये क्या है? ये कौन है? बाकी दरख्त तो ठीक है, ये कौन सा दरख्त है? ये पता नहीं कौन। तो वापसी के वक्त मैंने फातिमा को कहा, आइंदा से सब्जी तुम्हारे घर से लेंगे। डन है। और इस रोड पे बिल्कुल मुझे पिछला साल याद आ गया, क्योंकि पिछले साल इसी रोड पे अजान हुई थी और अभी भी अजानों का टाइम हो गया। हम दोनों ही थे, यही इफ्तारी देने जा रहे थे, तो वो लग रहा है कि अभी भी वैसे ही टाइम गुजरेगा। और वही हुआ जिसका डर था, रोजा रास्ते में ही खोलना पड़ गया। लेकिन मुझे तो किसी चीज की जल्दी थी नहीं, मैंने घर में अपने डाइट कुरखे ही खाने थे। तो जो मुझे डेली इंस्टाग्राम और टिकटॉक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये मेरी इफ्तारी होती है इन सारे खानों के बावजूद। बट स्टिल ऑयली बीफ चावल तो है ना। लेकिन एक चीज का मैंने बाइट जरूर लेना था, वरना मामा खफा हो जाती। ये है जी, मामा ने आज नई डिश बनाई है, टर्किश चीजी चिकन।
एक्टिंग कम करो और फिर उसके बाद बोलो। सही बताओ, सही सही। एक्टिंग कम करो। बहुत मजे का सॉसी टेस्ट है, बहुत ही क्रीमी यम्मी मजे का था यार। मैंने मामा को कहा कि मेरी एक दफा डाइट खत्म हो जाए तो आपने दोबारा बनाना है। उसके बाद अगले दिन, आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज इफ्तारी आ रही है ससुराल से। मसला ये हो गया कि उनकी गाड़ी में थोड़ा इशू आ गया जिसकी वजह से मुझे खुद जाना पड़ गया इफ्तारी लेने। इफ्तारी देने या लेने की हम पे जिम्मेदारी और इफ्तारी जल्दी आए ऐसे हो सकता है, तो अगेन हम हो गए लेट। तो हम फिर उसी मरहले पे आ गए हैं जहाँ पे यही रोड है, इफ्तारी का टाइम है, लेट है। अब अलग करेंगे जल्दी। हाँ, लेकिन शुक्र है अजानों से पहले ही पहुंच गए घर। जल्दी जल्दी सारा खाना अंदर भगाया, वाई वाई वीडियोस बनाई मजेदार किस्म की जिससे मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या खाना था, क्या खुशबू थी। लिटरली ये सारा खाना देख के सिर्फ आज के दिन मैं पछता रहा था कि मैं क्यों डाइट पे हूँ। तुमने अपने लिए क्या बनवाया? भिंडी। एंड पे फिर वही सब ने खाया पिया याशी की और मैंने थोड़ा थोड़ा चखा क्योंकि मैं अगेन कैलोरी डेफिसिट डाइट पे था। और ऐसे रमजान 2024 होता है खत्म व्लॉग्स के लिहाज से, वरना 1-2 रोजे रहते हैं। तो पिछले साल की तरह ये वीडियो भी मैं खत्म करता हूँ इस सवाल से कि क्या शादी बेनिफिशियल है कि नहीं। हो सकता है शायद आपके लिए ना हो जिस तरह मेरे लिए नहीं था ये, बट अल्लाह पे तवक्को की और घर वालों पे भरोसा किया तो जो सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा नसीब मिला। तो अगर मेरी तरह सब्र करते हो, शुक्र करते हो, अल्लाह पे भरोसा और घर वालों पे भरोसा करते हो, तो क्या पता आप लोग को भी ऐसा ससुराल मिले जो इस तरह की ऐसे ज़्यादा मज़ेदार इफ्तारी आपके लिए भेजे। जोक सपाट ख्याल रखें। एडवांस में ईद मुबारक। अगर मैंने ईद के लिए वीडियो ना बनाई, जो कि मैं बनाऊंगा, मैं पिछले ब्लॉग में भी कह चुका हूँ, बट स्टिल फिर मिलते हैं ईद के लिए और ईद के बाद के जो भी वीडियोस आएंगी। देखते रहिए KDK को। ओके बाय।